हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के CIRES मिशन के बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन जिसके अंडर नासा कोशिश करेगा कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो की जो एक्टिविटी है ये पहले ही एंटिसिपेट कर ले। ये मैं कहूँगा बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो अ लॉट टू नो, a lot to discuss as always, but before we begin, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा स्टडी IQ की ऑफिशियल ऐप आ चुकी है। गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आर ऐप स्टडी IQ एजुकेशन। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ना पिछले 100 साल में आप अगर देखो, एक्चुअली 120 साल टू बी एग्जैक्ट, तो धरती में जो भी डेडलीस्ट अर्थक्वेक आए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे डेडलीस्ट आप कहेंगे हेती का था, जो 2010 में आया था, जिस अर्थक्वेक में करीब 3,16,000 लोगों की मौत हुई थी। ये मैग्नीट्यूड 7 का अर्थक्वेक था। फिर उसके बाद ऑफकोर्स चाइना में एक अर्थक्वेक आया था इन 1976, 2.5 लाख लोगों की मौत। सिमिलरली 2004 में इंडोनेशिया का अर्थक्वेक आया था। फिर चाइना में एक और अर्थक्वेक आया था, 2 लाख लोगों की मौत इन 1920। और यहाँ पे आप शायद पूछेंगे कि जो 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। वहाँ पर देखिए टोटल डेथ्स थी करीब 14,000 के आसपास। तो ओवरऑल पिछले 100 साल में आप अगर देखो तो लाखों लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। और प्रॉब्लम ये है, इस इशू के बारे में हम ज़रा कुछ कर नहीं सकते। एक पैंडेमिक फैलता है, ठीक है, हमने लॉकडाउन कर लिया, वैक्सीन बना ली या फिर कोई क्योर बना लिया उसका, मगर अर्थक्वेक एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में हम ज़्यादा प्रिपेयर रह नहीं सकते, क्योंकि जो भी हमारे पास इसके वार्निंग सिस्टम है ये काफ़ी हद तक लिमिटेड है। अर्थक्वेक की जो वार्निंग है ये कई घंटों पहले नहीं आती, सिर्फ कुछ ही मिनट्स पहले आती है। तो अगर वार्निंग आती भी है तो उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। और अभी के लिए जो हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे हम अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं इसको हम आप कह सकते हैं एनालाइज करते हैं। जब भूकंप आता है तो धरती के सरफेस के काफ़ी डीप 2 टाइप की वेव्स निकलती है। एक वेव होती है P वेव और दूसरी S वेव। P वेव मतलब के प्राइमरी वेव, S वेव मतलब के सेकेंडरी वेव। P वेव की जो स्पीड है ज़्यादा तेज होती है। सबसे पहले P वेव आती है, हालांकि ह्यूमन बींग्स उसको महसूस नहीं कर पाते। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरीके से धरती में ये P वेव और S वेव फैलती है। यहाँ पे आप देखोगे ये अर्थक्वेक है यहाँ पर, और इस तरीके से धरती के सरफेस के नीचे ये P वेव्स और S वेव्स फैलती है। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं P वेव्स पर, प्राइमरी वेव्स पर। इसको अगर हम डिटेक्ट कर ले कि प्राइमरी वेव्स आ चुकी हैं तो कुछ मिनट्स के लिए हमको पता लग जाता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, अर्थक्वेक आने वाला है। मगर अगेन एक ह्यूज पॉपुलेशन के लिए, एक ह्यूज सिटी के लिए ये वार्निंग काफ़ी नहीं होती। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये काफ़ी अच्छा ग्राफ है P वेव का, फिर S वेव का, और फिर इवेंचुअली जब सबसे बड़ा ग्राउंड मोशन आता है इसका। ना नासा ने ये प्रॉब्लम देखी कि अर्थक्वेक को लेकर, सिंस हमारी जो लिमिटेशन है वो है अर्थ की, मतलब कि अर्थक्वेक को जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी इसका हम अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाते हैं, जो मैं आपको ये भी बता दूं, अर्थक्वेक का पूरी दुनिया में कोई यूनिफॉर्म अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो साउथ अमेरिका में भी यूज़ होगा, भाई पाकिस्तान में यूज़ होगा, ऐसा कुछ है नहीं। वेरियस कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी ऐप्स बना रखी हैं, अपना सिस्टम है, अपनी ट्रेन के हिसाब से वो काम करते हैं। तो नासा ने यहाँ पर यह सोचा कि क्यों ना जो अर्थक्वेक की ऑब्जर्वेशन है इसको हम धरती से निकाल कर अंतरिक्ष में ले जाएं। क्यों ना हम अंतरिक्ष से मॉनिटर करें कि धरती पर कब अर्थक्वेक आने वाला है, और उसी के हिसाब से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएं। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ है CIRES मिशन का, यानी क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंस मिशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि ये एक क्यूबसैट है। क्यूबसैट एक बहुत ही छोटी सी सैटेलाइट होती है, साइज में काफ़ी छोटा होता है, और क्यूब मतलब कि जो इसकी शेप है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। सो जो ये क्यूबसैट है ये रेडार की टेक्निक का इस्तेमाल करके, और प्राइमरली इसके अंदर जो इनसार है, मतलब कि इंटरफेरोमीटर सिंथेटिक एपरेचर रेडार, इसका इस्तेमाल करके ग्राउंड की 2 इमेजेस बनाएंगी, इसको स्टडी करेगी, और उस इमेज को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर संकेत लग रहे हैं कि शायद या तो अगर पास में वॉल्केनो है तो वॉल्केनो इरप्ट होगा, या अगर वॉल्केनो नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर अर्थक्वेक की वेव से यहाँ पर काफ़ी नुकसान होगा। तो नासा ने देखो CIRES के बारे में ये कहा है, इट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट ईच टाइम द वॉल्केनो टुक अ ब्रेथ। वॉल्केनो के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है
धरती में माइन्यूट भी अगर मूवमेंट होती है तो सबसे पहले CIRES इसको डिटेक्ट कर लेगा। इन्होंने रिसेंटली इसको 2018 में टेस्ट भी किया था हवाई में। हवाई आपको पता होगा US का पार्ट है, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, तो वहाँ पे एक वॉल्केनो है बहुत ही फेमस, किलाउया वॉल्केनो। तो ये वॉल्केनो के पास गए, ये जो CIRES का क्यूबसैट है इसको एक एयरप्लेन में डाला और उस एयरप्लेन को वॉल्केनो के ऊपर से फ्लाई किया और इनको बहुत ही अच्छा डेटा मिला। यहाँ पे इनको समझ में आया यहाँ पर कि वॉल्केनो के अंदर हो क्या रहा है और इस तरीके से ये इसने काम किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये एयरप्लेन है, इसके अंदर CIRES का क्यूबसैट, तो यहाँ पर जो ये रेडार है सिग्नल फेंक रहा है धरती के अंदर, ये डेटा यहाँ पर कैप्चर कर लेगा और फिर एक और राउंड लिया जाएगा उसी एरिया का और फिर से डेटा कैप्चर किया जाएगा। और अगर कुछ इसको मूवमेंट दिखती है, कुछ चेंज दिखते हैं, तो उसके हिसाब से कह देगा कि चांसेस हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। हाँ, अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसको लेकर सटीक जानकारी मिलेगी नहीं। हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये वार्निंग दे दें मगर अर्थक्वेक आए 2 मैग्नीट्यूड का, 3 मैग्नीट्यूड का, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर मैं कहूँगा ये काफ़ी एक एडवांस साइंस हम इस्तेमाल करेंगे पहली बार टू डिटेक्ट अर्थक्वेक। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा तो बस ये एयरप्लेन से काम करेगा, ये तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, एयरप्लेन्स फ्लाई करते रहो, फ्यूल का खर्चा होगा वगैरह। तो नासा ने ये सब सोचा और नासा ने ये कहा कि अगर इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूज़ करना है तो हमको ये जो CIRES है इसको लेके जाना होगा स्पेस में, अंतरिक्ष में, लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर हम बहुत सी सैटेलाइट्स, बहुत ही बड़ी संख्या में ये सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं और कुछ ऐसा दृश्य बन जाता है तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये मॉनिटर कर पाएंगी पूरी अर्थ को और किसी भी कंट्री को पहले ही ये वार्निंग दे देंगे कि देखिए यहाँ पर एक अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। बट अगेन इसका अभी लॉन्च स्टार्ट हुआ नहीं है, ये प्रोबेबली फेजेस में करेंगे। पहला जो इनका फेज़ होगा ये नॉर्थ अमेरिका में होगा, फिर यूरोप में, फिर इवेंचुअली अफ्रीका और एशिया में पहुँचेंगे। मगर नासा का जो ये प्लान है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल में अर्थक्वेक का जो वार्निंग सिस्टम है ये धरती से नहीं, ये स्पेस से ऑपरेट करा करेगा। सो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए कंक्लूजन ये है, जो ये सिस्टम है काफ़ी मैं कहूँगा इम्प्रेसिव है और इसरो को भी इसी टाइप के सिस्टम पे काम करना चाहिए। हमको भी खुद का क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंसेस इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो हम ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं साउथ एशिया में, हमको यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता अभी है नहीं। हम अगर सिर्फ साउथ एशिया को कवर कर लें तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है रीजन में, ये और ज़रा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारी कंट्रीज फिर इंडिया पे निर्भर करेगी अर्ली वार्निंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा हिमालयन माउंटेन्स जो है ये बहुत सी कंट्रीज़ को कवर करते हैं, भूटान है, उसके अलावा पाकिस्तान है, नेपाल है और इस सब के अलावा और लोकेशंस भी हैं जहाँ पे अर्थक्वेक पहले आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो ये सब कंट्रीज चाहेंगी कि इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हों, ताकि कभी भी अगर मान लीजिए कोई वार्निंग मिलती है अबाउट अर्थक्वेक तो इंडिया सबसे पहले इनको अलर्ट कर दे। तो ये हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए और रीजन की सेफ्टी के लिए और साथ ही साथ हमारी सॉफ्ट पावर के लिए भी काफ़ी अच्छा एक मिशन हो सकता है। तो मैं कहूँगा नासा की तरह इसरो को भी इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर देना चाहिए। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।